नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। तो आज जयंती भगवान बिरसा मुंडा की और इस मौके पर तस्वीर उलिहातू से यह सामने आई है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है भगवान बिरसा मुंडा को। हेमंत सोरेन भी शामिल रहे, राज्यपाल रमेश बैस, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी उपस्थिति यहाँ पर रही। तो आज झारखंड के लिए काफ़ी अहम और ख़ास दिन है, क्योंकि 22 साल का झारखंड हो चुका है, स्थापना दिवस मना रहा है। खूंटी से संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आज झारखंड के लिए कई मायनों में आज का दिन काफ़ी ख़ास है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और उलिहातू भी पहुंची। तस्वीरें क्या सामने आई, किस तरीके से कार्यक्रम चला वहाँ पर? ये आज का दिन कह सकते हैं झारखंड के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। आज से 22 वर्ष पहले ही झारखंड का निर्माण हुआ था, आज के दिन ही। यही वजह है कि आज के दिन ही स्थापना दिवस समारोह का भी आयोजन राज्य में होता है। हालांकि आज दोहरी खुशी झारखंड के लिए है। एक तरफ राज्य का स्थापना दिवस है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंची थी और झारखंड पहुंचने के बाद सीधे एयरपोर्ट बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से वे रांची के जो खूंटी है, खूंटी जिला के उलिहातू जो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली पे द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी और उनकी जो प्रतिमा है वहां पे माल्यार्पण करने के बाद उनको नमन किया है। और झारखंड की स्थापना यदि बात करें तो बिरसा मुंडा की एक अहम भूमिका थी और वहीं से इस झारखंड राज्य की स्थापना की कल्पना शुरू हुई थी। और आज राष्ट्रपति का आना झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है। वहीं यदि इस कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है उलिहातू, वहां पहुंचकर माल्यार्पण तो किया है। उनके जो वंशज है उनके साथ भी मुलाकात की और जो उनके साथ यदि बात करें तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस और 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, वे भी साथ में यहाँ उलिहातू पहुंची थी। और आपको दिखाना चाहेंगे जो उलिहातू इसी रास्ते से होके जाती है और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है उलिहातू का। और यह साइको थाना है जहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। यहाँ से बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं थे। और हालांकि कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है और जितने अतिथि हैं, यदि मुख्य अतिथियों की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और 2 केंद्रीय मंत्री, वे यहाँ से रवाना हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके अलावे आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति को देखने के लिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे यहाँ पहुँचे थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, पर लोग जरूर ये आस में आए थे कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो झारखंड पहली बार पहुंची हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, और उनको देखने के लिए जो लोग हैं वे पहुंचे थे। हालांकि अब जो कार्यक्रम समाप्त हो गया है और यहाँ से जो अतिथि पहुंचे थे उनका भी निकलने का सिलसिला यहाँ से जारी है। हालांकि जो मुख्य अतिथि जितने भी थे, या फिर जो मुख्यमंत्री की बात करें, राज्यपाल की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वे हेलीकॉप्टर से ही बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि जो बाई रोड जितने भी अतिथि पहुँचे हैं वे अब इसी रास्ते से होके रवाना होंगे। हालांकि आज का दिन कह सकते हैं खास महत्व रखता है, क्योंकि झारखंड राज्य की स्थापना आज के दिन ही हुई थी। 22 साल हो गए हैं झारखंड बने हुए और आज बिरसा मुंडा का 147वां जयंती है और इस अवसर पर ही स्थापना दिवस का आयोजन होता है, क्योंकि आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। और यही वजह थी कि आज रांची में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, चाहे मोराबादी की बात करें या बिरसा मुंडा समाधि स्थल की बात करें। हर एक जगह मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी गए थे, उनको पुष्प चढ़ा के नमन भी किया है। 12:30 बजे से जो मुख्य समारोह है राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में, वहाँ समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं वे शामिल होंगे। कई परिसंपत्तियों का वितरण भी होना है। वहीं देर शाम यदि बात करें तो देर शाम मोराबादी जो मैदान है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अतिथि शिरकत करेंगे। जी, 22 सालों का जो सफर है वो झारखंड ने तय किया है। 22 सालों के इस सफर पर अगर हम नजर डालें
तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो विकास के आयाम हैं वो झारखंड के लिए खुले हैं? कई सरकारें आई, कई सरकारें बदली, कई मुख्यमंत्री भी बदले। झारखंड अब तक कितना विकास कर पाया है? किस तरीके से झारखंड की स्थिति को आज को देखते हैं आप? जी, यदि पूरे 22 साल के सफर की बात करें तो 2000 में झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था और आज 2022 चल रहा है, यानी 22 साल का जो सफर है झारखंड ने पूरा किया है। और देखा जाए तो जो सरकारें रही हैं यहाँ पे 22 सालों में, कहीं ना कहीं हर एक सरकार, यदि पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड राज्य अलग हुआ था। सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था और कहीं ना कहीं वहीं से जो विकास की एक लकीर है उसकी शुरुआत हुई थी। अब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, यानी महागठबंधन की, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद तीनों सहभागी हैं। और कहीं ना कहीं सरकार यह जरूर कोशिश कर रही है कि राज्य का विकास हर कोने तक हो। यदि पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से भी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। मकसद एक ही था कि कैसे जो सरकारी योजना है या फिर विभिन्न विभागों के द्वारा आम लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उस धरातल तक पहुंच पा रही है कि नहीं, और यदि नहीं पहुंच पा रही है तो उसको कैसे अमली जामा पहुंचाया जाए, यानी अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे मिले। इन सभी चीजों को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर है। और यदि विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं इस 22 सालों में राज्य का विकास जरूर हुआ है, पर अब भी कई ऐसे इलाके हैं। यदि आज खूंटी की हम बात करें तो खूंटी यदि जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा इलाका है और खूंटी में विकास की कर सकते हैं और काफ़ी सारी गुंजाइशें हैं। ऐसे में यहाँ का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि यदि खूंटी जिले की बात करें तो थोड़ा पिछड़ा जरूर क्षेत्र है, पर जिस तरह से सरकारें बनी हैं, हर एक सरकार ने अपनी जो कोशिश है वह जरूर की है कि जो भी विकास योजनाएं हैं लोगों तक पहुँचे। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर स्कूल कॉलेजों की बात करें, इन सभी दिशा में जरूर विकास हुआ है, पर अब भी विकास की गुंजाइशें हैं और राज्य को आगे ले जाने के लिए इन सभी चीज़ों को आगे ले जाना होगा। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस दिशा में लगी हुई है, पर देखना होगा कि जो समस्या है या फिर जो उसका कैसे समाधान सरकार करती है। जो भी जो यहाँ योजनाएं हैं या फिर कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति लोगों की कैसे मजबूत हो, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, शिक्षा का माकूल व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों पे भी थोड़ा और भी विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि आज झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है, राष्ट्रपति भी आई थी और राज्य का स्थापना दिवस भी है। ऐसे में आज पूरा राज्य कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। पूरे राज्य में लोग इसे काफ़ी उत्साह से आज के दिन को मना रहे हैं और कई कार्यक्रम राज्य में आयोजित भी किए गए हैं। विकास के आयामों की हम बात कर रहे हैं। आज मोरहाबादी मैदान की अगर बात करें तो स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर के भव्य जो आयोजन है वो किया गया और आज भी कई जो योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन है वो होने जा रहा है। आज कितनी बड़ी सौगातें जो हैं वो मोरहाबादी मैदान से हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं? जी, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री वहां निरीक्षण के लिए गए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो आज का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा विभिन्न सालों की अपेक्षा अलग होगा। और कहीं ना कहीं आज सरकार की ओर से भी जो स्थानीय है, राज्यवासी हैं, उनको कई सौगातें जो सरकार है वह देने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावे यदि बात करें तो राज्यपाल भी होंगे, उसके अलावे जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जो आम लोग हैं राज्य भर से आज इस कार्यक्रम में जुटने वाले हैं और सुबह से लोगों का आना भी शुरू हो गया है। उनके लिए भी व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। और पूरे यदि उस समारोह स्थल की बात करें तो कहीं ना कहीं जनजातीय और आदिवासी समुदाय की जो परंपरा रही है उन हिसाब से भी उस पूरे पंडाल को सजाया गया है, ताकि जो आदिवासी संस्कृति है, यहाँ की जो पहचान है, धरोहर है, उन चीज़ों को भी वहाँ पे दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है। और 12:30 बजे से लगभग कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होगा और देर शाम तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, क्योंकि देर शाम वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। ऐसे में आज दिन भर कह सकते हैं पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आहूत किए गए हैं, जिसमें सभी राज्यवासियों के साथ जितने भी अतिथि हैं वे भी शिरकत करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप